हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश समेत देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। खबर आपके काम की है, इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। आधार कार्ड को लेकर बड़ी खबर सामने आ गई है। सरकार ने कई सारे ऐलान किए हैं और आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए भी बड़े ऐलान हुए हैं, जिसका फायदा अब आम लोगों को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करें पहले खबर की, तो देश में माइनॉरिटी सेफ नहीं पर बोले जॉन अब्राहम, मैं खुद अल्पसंख्यक हूं, मुझे भारतीय होने पर गर्व है, मैंने कभी असुरक्षित महसूस नहीं किया। एक्टर जॉन अब्राहम अपनी नई फिल्म द डिप्लोमेट की वजह से सुर्खियों में है। अपने एक नए इंटरव्यू में अभिनेता ने देश में माइनॉरिटी सेफ नहीं है इस मुद्दे पर अपनी राय रखी है। टाइम्स नाउ की नविका कुमार के साथ इंटरव्यू के दौरान जॉन से पूछा गया कि क्या अल्पसंख्यक होने के नाते उन्हें भारत में असुरक्षित महसूस होता है। इस पूरी बहस पर उन्होंने कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो 34 साल बाद 15 मार्च सबसे गर्म दिन रहा। लखनऊ में लगातार बढ़ रही गर्मी, चटक धूप के कारण हीट वेव की तरफ जा रहा मौसम। दोस्तों, लखनऊ में सुबह से मौसम साफ होने की वजह से तेज धूप निकली है। कई बार बादल छाए रहने के साथ बूंदाबांदी के भी आसार मौसम विभाग की तरफ से जताए गए हैं। न्यूनतम तापमान 20 डिग्री है तो अधिकतम तापमान 35 डिग्री के ऊपर है। 1991 के बाद 15 मार्च सबसे अधिक तापमान वाला दिन रहा है। हीट वेव की बनने वाली है स्थिति। लगातार गर्मी बढ़ने और न्यूनतम अधिकतम तापमान में वृद्धि होने के चलते हीट वेव की स्थिति लखनऊ में आ सकती है। प्रयागराज में अब तक डेरा जमाए हैं विदेशी परिंदे। हर साल फरवरी में लौट जाते थे, महाकुंभ के बाद मार्च तक ठहरे हैं। वैज्ञानिक भी हैरान हैं। प्रयागराज महाकुंभ के समापन के बाद 15 दिन बाद भी संगम और उसके आसपास के जलीय जीवन और वायु की गुणवत्ता के अच्छे संकेत मिल रहे हैं। इससे लेकर जीव वैज्ञानिक जांच कर रहे हैं। फरवरी के आखिरी हफ्ते तक संगम में हर साल विदा हो जाने वाले विदेशी परिंदों को 15 मार्च तक देखा गया है। तो यूपी में अब सरकार सीधे आउटसोर्स कर्मचारी रखेगी। 16,000 से कम सैलरी नहीं होगी। निजी कंपनियों को बाहर किया जाएगा। यूपी के सरकारी विभागों में अब आउटसोर्स कंपनियां आउट हो जाएंगी। अब सरकार खुद आउटसोर्स से भर्ती करेगी। इससे भर्तियों के नाम पर ना तो कर्मचारियों का शोषण होगा और ना ही कर्मचारियों की नौकरी पर हमेशा तलवार लटकती रहेगी। सरकार सीधे सैलरी कर्मचारी के अकाउंट में ट्रांसफर करेगी। न्यूनतम मानदेय 16,000 रुपए होगा। पीएफ की सुविधा बनी रहेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की घोषणा के बाद सरकार जल्द ही आउटसोर्स कर्मचारी भर्ती कॉर्पोरेशन निगम बनाने जा रही है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस पर काम शुरू कर दिया है। विभाग ने निगम बनाने और उसके कामकाज का पहला ड्राफ्ट तैयार किया है। कुल मिलाकर आउटसोर्स कंपनियों को क्यों बाहर किया जा रहा है? क्योंकि ये ज्यादातर अपने ही लोगों को, अपने रिश्तेदार को, परिवारजन को, मित्र को बड़ी संख्या में भरते हैं, नौकरी देते हैं। कुछ एजेंसियां अच्छे से काम कर रही हैं, लेकिन सरकार के सामने ऐसे ही कई उदाहरण आते हैं जिस वजह से इसको बंद किया जा रहा है और सरकार अपने हाथ में ले रही है। 10,000 की रिश्वत लेते पकड़ा गया कृषि अधिकारी। उन्नाव में किसान को सब्सिडी पर रोटावेटर दिलाने के नाम पर मांगी थी घूस। विजिलेंस ने किया है गिरफ्तार। दोस्तों, उन्नाव में किसान को सब्सिडी पर रोटावेटर दिलाने के नाम पर रिश्वत मांगने वाले कृषि रक्षा केंद्र प्रभारी को विजिलेंस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया है। बड़ी खबर आ रही है, गेरुआ गांव में किसान सत्येंद्र ने कृषि रक्षा केंद्र प्रभारी अजय सिंह से रोटावेटर खरीदने में सब्सिडी के लिए संपर्क किया था। प्रभारी ने इसके लिए 10,000 रुपए की रिश्वत मांगी। किसान ने इसकी शिकायत विजिलेंस लखनऊ से की है। आरबीआई ने कहा, इंडसइंड बैंक के पास पर्याप्त कैपिटल है, बैंक की फाइनेंशियल कंडीशन भी स्टेबल है, डिपॉजिटर को चिंता करने की जरूरत नहीं है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ने 15 मार्च को कहा कि इंडसइंड बैंक के पास पर्याप्त कैपिटल मौजूद है। तो आखिरकार वोटर आईडी कार्ड और आधार कार्ड लिंकिंग की अनिवार्यता पर 18 मार्च को बैठक होने वाली है। फर्जी वोटिंग को रोकने के लिए जरूरी होगा। फिलहाल 64 करोड़ वोटर्स का वोटर आईडी लिंक है। दोस्तों, वोटर आईडी डेटा से गड़बड़ी के आरोप के चलते चुनाव आयोग ने 18 मार्च को एक अहम बैठक बुलाई है। इसमें वोटर आईडी को आधार से लिंक करने की अनिवार्यता करने पर चर्चा हो सकती है। इस बैठक में केंद्रीय गृह सचिव, यूआईडीआई के सीईओ और लेजिस्लेटिव सेक्रेटरी शामिल होंगे। बीजेपी ने पूछा, राहुल बार बार वियतनाम क्यों जा रहे? वे नेता प्रतिपक्ष हैं, अपने दौरों की जानकारी क्यों नहीं देते? ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए चिंता है। तो आखिरकार ओडिशा में भयंकर गर्मी का रेड अलर्ट जारी हो गया है। पारा 42 डिग्री के पार पहुंच गया है। यूपी, राजस्थान समेत 14 राज्यों में बारिश और तेज हवा की संभावना जताई गई है। हिमाचल में एवलांच की चेतावनी भी दी गई है। अमेरिका में पाकिस्तानियों की एंट्री बंद हो सकती है। दोस्तों, 41 देशों के लिए यूएस वीजा बैन करने का विचार हो रहा है। अफगानिस्तान और भूटान भी इस लिस्ट में शामिल है।
तो दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा में भर्ती निकली है, 518 पदों पर भर्ती है। अंतिम तिथि भी बढ़ा दी गई है, यानी आप 21 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं और इसका लाभ ले सकते हैं। दोस्तों अगर आप भी बैंक में काम करना चाहते हैं तो 518 पदों पर भर्ती निकली है। इस भर्ती की डेट को बढ़ा दिया गया है, 21 मार्च कर दिया गया है। पहले इसकी लास्ट डेट 11 मार्च थी। bankofbaroda.in पर जाकर आप आवेदन कर सकते हैं। आपको बता दें तो एज लिमिट 22 से 43 साल के बीच है। हर एक पद के लिए आयु सीमा अलग अलग निर्धारित की गई है। आरक्षित कैटेगरी के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में छूट भी प्रदान की जाएगी। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के उम्मीदवारों को आवेदन करने के लिए 600 रुपए एप्लीकेबल टैक्स पेमेंट गेटवे चार्ज देना होगा। बाकी आप सारी चीजें देख सकते हैं। चयन जो होगा वो ऑनलाइन परीक्षा, ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। तो आखिरकार पीएम उज्ज्वला योजना का पैसा कब खाते में आएगा? क्योंकि योगी सरकार ने तो कहा था कि होली में फ्री गैस सिलेंडर होगा, आप अपने पैसे का गैस सिलेंडर बुक करिए, बाकी आपको पैसा खाते में आएगा। तो केंद्र सरकार तो 300 रुपए सब्सिडी देती है, बाकी का 516 रुपए सब्सिडी योगी सरकार देती है। हर जिले में उज्ज्वला धारक की संख्या अलग है। कुल मिलाकर 1.86 करोड़ लाभार्थियों को ये लाभ दिया गया है, यानी 1,86,00,000 लोगों को। अब ऐसे में इन लोगों को खाते में पैसा आने का इंतजार है। 516 रुपए सब्सिडी खाते में आएगी। बताया जा रहा है कि जिन महिलाओं ने गैस सिलेंडर बुक किया है और गैस सिलेंडर प्राप्त किया है उन लोगों को जल्द ही खाते में पैसा मिलेगा। 20 मार्च इसकी अंतिम तारीख रखी गई है। तो होली बीतते ही प्रचंड गर्मी की शुरुआत हो चुकी है। यूपी में कई शहरों का पारा 40 डिग्री के पार पहुंच गया है। दोस्तों मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के असर दिखाई पड़ रहे हैं। बादलों से रात का पारा 20 डिग्री तो पहुंच गया, लेकिन तापमान लगभग 40 डिग्री के पार पहुंच जा रहा है दिन में। साल 1991 के बाद इस साल मार्च का पहला पखवाड़ा बेहद गर्म रहा है। रेहड़ी दुकानदारों का खाद्य लाइसेंस हुआ निःशुल्क। सरकार ने बड़ा फैसला लिया। महाराजगंज की बात कर रहे हैं। जनपद में करीब 5000 से अधिक रेहड़ी पटरी व्यापारियों के लिए अच्छी खबर है। खाद्य सुरक्षा विभाग ने इनके लिए खाद्य पदार्थ बिक्री करने का लाइसेंस निःशुल्क कर दिया है। पहले इसके लिए 100 रुपए का शुल्क और नोटरी का प्रावधान था, लेकिन अब कोई शुल्क नहीं देना होगा और नोटरी की भी जरूरत नहीं होगी। लाइसेंस के लिए सिर्फ आवेदन करना होगा। विभाग ने लाइसेंस लेने वालों की संख्या बढ़ाने के लिए फैसला लिया है। रेहड़ी पटरी का रिकॉर्ड रखने और इन पर मिलावट रोकने के लिए खाद्य सुरक्षा औषधि प्रशासन विभाग ने लाइसेंस फीस निःशुल्क कर दिया, जिससे लाभ अब मिलेगा। तो आखिरकार सुनीता विलियम्स को लेने स्पेस पहुंच गया है मस्क का स्पेसक्राफ्ट। 9 महीने से फंसे हैं 2 एस्ट्रोनॉट और 19 मार्च को अंतरिक्ष से धरती पर लौटेंगे। एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स का स्पेसक्राफ्ट ड्रैगन करीब 28 घंटे बाद इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंच गया है। 16 मार्च को भारतीय समय अनुसार सुबह 9:40 पर इसने डॉकिंग की और 11:05 पर हैच ओपन हुआ है। ये स्पेसक्राफ्ट 9 महीने से स्पेस स्टेशन में फंसी भारतीय मूल की अमेरिकी एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को पृथ्वी पर वापस लाएगा। गडकरी बोले जो करेगा जात की बात उसको मारूंगा लात। मंत्री पद नहीं मिल रहा तो मर नहीं जाऊंगा, लेकिन अपने सिद्धांत पर अटल रहूंगा। केंद्रीय रोड और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी अपने बयानों को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं। नागपुर में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा जो करेगा जात की बात उसको मारूंगा कस के लात। गडकरी ने एक अल्पसंख्यक संस्थान के दीक्षांत समारोह में ये बातें कही हैं। हम कभी भी जाति या धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करते, ऐसा उनका बयान आया है। संभल जामा मस्जिद की रंगाई पुताई शुरू हो चुकी है। एएसआई की निगरानी में 10 मजदूर लगे हैं। विजुअल आप देख सकते हैं। महंत की भी मांग है कि भगवा रंग से रंगा जाए। हालांकि दोस्तों संभल की जामा मस्जिद रविवार सुबह 9 बजे से रंगाई पुताई का काम शुरू हो गया है। एएसआई की निगरानी में 10 मजदूर रंगाई पुताई में लगे हैं। पहले मस्जिदों की बाहरी दीवारों की साफ सफाई हुई है, फिर रंगाई शुरू होगी। तेज प्रताप के आदेश पर डांस करने वाले पुलिसकर्मी को हटा दिया गया है। बिना हेलमेट जिस स्कूटी को तेज प्रताप चला रहे थे उसका 4000 रुपए का चालान कटा है। लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव के आदेश पर होली पर डांस करने वाले पुलिसकर्मी दीपक कुमार को हटा दिया गया है। उनकी जगह पर दूसरे सिपाही को तेज प्रताप का बॉडीगार्ड बनाया गया है। दरअसल बिहार में होली के दिन 15 मार्च को तेज प्रताप ने अपने आवास पर वर्दी में पुलिसकर्मी को डांस करने के लिए कहा था। तेज प्रताप ने अपने अंदाज में कहा ठुमके लगाओ वरना सस्पेंड कर दिए जाओगे। होली के रंग में रंगे तेज प्रताप यादव बिना हेलमेट पहले स्कूटी से सीएम आवास के बाहर पहुंचे और कहा ए पलटू चाचा हैप्पी होली। इस मामले में भी कार्रवाई हुई है। बिना हेलमेट जिस स्कूटी को तेज प्रताप चला रहे थे उसका 4000 रुपए का चालान हुआ है। क्रिकेटर समी की बेटी की होली खेलने पर भड़के हैं मौलाना सहाबुद्दीन रजवी ने कहा है कि ये शरीयत के खिलाफ है। मौलाना सहाबुद्दीन रजवी ने कहा कि मुझे जानकारी मिली है मोहम्मद समी साहब क्रिकेटर की बेटी होली खेल रही है। इसमें 2 कंडीशन है, यदि वो नाबालिग है तो उसको शरीयत के नियमों के बारे में नहीं पता।
लखनऊ नोएडा ही नहीं बल्कि यूपी के इन शहरों में जमीन खरीदेंगे तो 5 साल में हो जाएंगे करोड़पति। दोस्तों, इन्वेस्ट कर सकते हैं आप अपना पैसा यूपी के इन जमीनों पर। अगर आपको आने वाले समय में अमीर बनना है तो आपको प्लानिंग करनी होगी। आने वाले 5 साल में उत्तर प्रदेश के रियल एस्टेट के लिए मील का पत्थर साबित होने वाला है। आप भी अमीर हो सकते हैं, बन सकते हैं करोड़पति, क्योंकि जमीन की कीमत उछाल मारने वाली है। इस बदलते समय के साथ यूपी के कई शहर में जमीनों की कीमत आसमान छू रही है। संभावना है कि कुछ चुनिंदा शहरों में अगले 5 सालों में जमीन के दाम लगभग 2 गुने हो सकते हैं। किन शहरों के जमीन के रेट बढ़ सकते हैं, आइए जानते हैं और क्या होगा अगर ऐसा होता है। अयोध्या की जमीन की कीमतें पिछले कुछ सालों से लगभग 2 गुनी हो रही हैं, तो इस बार भी 2 गुनी होगी। 5 साल में पर्यटन और मजबूत होगा तो आप चाहे तो यहाँ पर कहीं पर भी जमीन ले सकते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सरकारी परियोजनाएं, IT हब का विकास और बेहतर कनेक्टिविटी चल रही है। चारबाग स्टेशन का आधुनिकीकरण भी हो रहा है, तो आप गोमती नगर और शहीद पथ जैसे इलाके में निवेश कर सकते हैं। संभावना है कि अगले 5 साल में प्रमुख इलाकों में कीमतें 2 गुनी हो जाए। सो मिलते हैं नए अपडेट में नई जानकारी के साथ। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।